लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना, जो कि बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके कवर। ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनिज्म ये सब पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में। ये क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या है बाबू? कि हमारा जो हम खाना खाते हैं वो आखिर जाकर के हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में कैसे आता है, हम लोग चल फिर कैसे पाते हैं, यही आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं। और एलिमेंट्री कैनल होता क्या है ये देखने जा रहे हैं। हम लोग के पेट में क्या होता है? बाहर से खाना लाते हैं और डाइजेस्ट कहाँ करते हैं? अंदर, पेट के अंदर। तो पेट के अंदर ऐसा ऐसा कुछ यंत्र या फिर ऑर्गेनिज्म होगा ना लगा हुआ, या फिर ऑर्गन लगा हुआ होगा ना, जो कि इसको डाइजेस्ट करने में मदद करे। नहीं आया समझ? आया सर। चलो देखते हैं। पहला देखिए, पहला है माउथ। माउथ यानी कि माउथ में क्या आ गया जा रहा है? कोई बताओ। माउथ में सलाइवा, टंग, और वो जो पीछे में गोल सा लगा रहता है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लॉटिस। तो देखो बाबू, एक चीज याद रखना, मेरे मुंह में दांत, टंग, सलाइवा ग्लैंड ये सब आ गया, समझ रहे हो? अब क्या है, इसको हमको चबाना है। पहले किससे चबाएंगे? दांत से, तीत से। दांत से चबाने के बाद उसको घोलेंगे किससे? सलाइवा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। और हम टेस्ट किससे करेंगे? टंग से। उसके बाद वही एक गोल बनाता है जिसको हम बोल सकते हैं खाना का बाउल, खाना का चूरा हुआ। ठीक है, जितना तोड़ पाया उतना तोड़ा, बाकी वो ओसोफेगस के थ्रू कहाँ भेजा? स्टमक में। कहाँ भेजा? स्टमक में भेजा। समझ में आ रहा है? yes. अब ये स्टमक का देखो, अब स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस खाना को डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, स्टमक का 3 टाइप होता है। स्टमक में 3 चीज पाया जाता है। ठीक है, तीनों चीज के बारे में तुम लोग अच्छे से जानो। सबसे पहले तो तुम लोग जानोगे कि HCl पाया जाता है। HCl जानते हो ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। अगर वो थोड़ा सा किसी के हाथ पे लग जाए तो छेद करके निकल सकता है। तो हम लोग के पेट में इतना भयंकर एसिड कैसे रहता होगा? सर म्यूकस। वेरी गुड। पेट के ऊपर एक लेयर होता है और वो लेयर का नाम होता है क्या? म्यूकस। वही म्यूकस उस एसिड से, या एसिड और स्किन को क्या करता है? सेपरेट करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अगर मान लो कि हमारा ये म्यूकस जरा सा भी इधर उधर हो गया ना, तो समझो हम लोगों को पेट में अल्सर का बीमारी, ये सब सुने हो ना? हाँ। ये सब आ जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अच्छे से? यस सर। ठीक है। अल्सर का बीमारी मतलब सर? मतलब तुम्हारा जो ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये है तुम्हारा म्यूकस। म्यूकस का मतलब एक चिकना पदार्थ, जैसे नाक से नेटा। हाँ, समझो। ठीक है, तो वो म्यूकस जो है एक लेयर बनाया हुआ है किसके बीच में? HCl के बीच में। HCl और स्किन के बीच में कौन है? इसके बीच में कौन है? म्यूकस। अगर इस म्यूकस को हटा देंगे तो किस पे जाएगा ये? स्किन में। और स्किन को क्या करेगा? ये डैमेज बर्न करेगा। हाँ। और यही जलन जो तुम पूछ रहे थे, अल्सर, जलन होना स्टार्ट होगा, वही हो गया अल्सर। समझ आया? और इसी स्टमक का पहला पार्ट क्या होता है? HCl। दूसरा क्या होता है? पेप्सिन। ठीक है, तो स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, पेप्सिन। फिर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो, स्टमक में आ गया HCl, जो कि हमारे उस खाना को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करेगा। समझ में आ रहा है? और ज्यादा उसको तोड़ेगा। समझ में आया? और उसी में पेप्सिन होगा। पेप्सिन क्या काम करता है बाबू? पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने कौन? पेप्सिन। और ये जो तुम्हारा ये क्या नाम है इसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका काम क्या है? फैट को तोड़ना। अच्छा। ये क्या काम करता है? किसका ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन। और इसका फैट। समझ में आया? और HCl का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना, फूड को और तोड़ना। और सबसे पहले इसका काम होता है, जैसे मान लो कि हम काम कर रहे हैं, काम करते करते कुछ चीज खा लिए, समझ में आया? तो मैक्सिमम जो है वो स्लाइवा से, जो बैक्टीरिया मेरे मुंह में आया वो स्लाइवा से मर जाता है। लेकिन फिर भी कोई सलाइवा जो होता है ना, जो जीवित रहता है,
तो जीवित रहता है, रुको, जीवित रहता है, वो सोचता है कि सलाइवा तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया ही नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं पाए। तो वो आता है, बोलता है अच्छा ठीक है अब तुम आ ही गए हो तो हमसे भी दर्शन करो। कौन कहता है? HCl कहता है इसे, और उसके बाद इसके पास जाता है और HCl जो है इसको खत्म कर देता है। किसको? बैक्टीरिया को, जो हमारे बॉडी को क्या कर सकता था? डैमेज हार्म कर सकता था। समझ में आया? इसलिए HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्टोमक। समझ में आ रहा है? और इसी का घटने और बढ़ने की वजह से तुम लोग सुने हो कि बूढ़ा लोग बोलता है एसिडिटी हो गया वगैरह। और जब तुम वॉमिटिंग करते होगे तो नाक और ऐसा अलग टाइप का फील आता होगा तुमको कि वो HCl भी साथ साथ में निकला होगा। समझ में? थोड़ा लगता है। समझ आ रहा है सर? हाँ, मान लीजिए जैसे कोई भी बैक्टीरिया को HCl मार दे, तो फिर मान लीजिए कि हम ब्रेड मोल्ड खा लिए वो तो मान लीजिए फीवर हो जाता है कुछ कभी कभी किसी को, तो HCl से खत्म कर देना चाहिए था ना उसको, इसको बैक्टीरिया को, ब्रेड मोल्ड को HCl। हम ब्रेड मूल समझे नहीं। वो ईस्ट जो लग जाता है ब्रेड में, हाँ बुआ टाइप, हाँ वो मतलब मान लीजिए खा लिए तो 2-3 दिन के बाद फीवर वगैरह आ जाता है, हाँ, तो उसको तो मर जाना चाहिए था पेट में। HCl के साथ हाँ। तो तुम्हारा जो फीवर होगा, क्या है ये, जो ये तुम्हारा फीवर होगा, अगर ये वायरल हुआ हाँ। तब तो फिर ये ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर वो तुम खा करके उसके साथ हुआ है तुमको, तो ये HCl अपने आप को, मतलब जो ये ईस्ट है, ये अपने आप को प्रोड्यूस करने में इतना ज्यादा माहिर है, मतलब तुम एक को मारोगे नहीं और ये 10 बन जाएगा। बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। समझ पा रहे हो? Yes, हाँ, sir. इसलिए वो बुखार हमारे अंदर रह जाता है। और जब हम दवा लेते हैं तब हमारे अंदर HCl क्या होता है? इंक्रीज होता है, और वो उस ईस्ट को क्या कर देता है? मार देता है। समझ आया? Yes, हाँ, sir. चलो आगे देखते हैं क्या था। HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत No, नहीं। sir. अब यहाँ पे देखो, एक है डायफ्राम बाबू, ये समझो पेट का ऊपरी भाग होता है, लंग्स के बीच में भी होता है। समझ में आ रहा है? लंग्स है, इसके बीच में होता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो ये डायफ्राम का ही काम होता है, क्या करना? अप डाउन मूवमेंट करना, फूल जाना और फिर पचक जाना। हाँ। लंग्स में हम और अच्छे तरीके से बताएंगे इसको। यहाँ डायफ्राम का मतलब बस ये समझो, जैसे हम सांस लेते हैं तो ये इसमें हवा भर देता है और ये अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है, और जैसे ही हवा छोड़ते हैं वापस से वहीं आ जाता है। जैसे डायफ्राम ये है, तो ये अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ये यहाँ तक आ गया, और जैसे ही सांस छोड़े तो फिर ये अपना न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाता है। समझ में आ रहा Yes, sir. है अच्छे से? Yes, sir. ठीक है। पैनक्रियाज का क्या काम होता है बताओ? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना। ये जूस, पैनक्रियाटिक जूस क्यों क्रिएट करता है? ताकि उसमें से जो एनर्जी है, जो वो फूड मटेरियल है, उसमें से वो एनर्जी को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। कौन? पैनक्रियाज क्या काम करता है? It absorbs the nutrition from the food. हाँ, इट्स मतलब पहले ये एक एंजाइम क्रिएट करता है, ठीक है। उस एंजाइम के बाद वो जो प्रोटीन है, फैट है, जिस तरीके का भी है, उसको अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, पैनक्रियाज हो गया। गोल ब्लैडर, देखो गोल ब्लैडर और लीवर का क्या काम है? लीवर का बाइल जूस प्रोड्यूस करना। और ये बाइल जूस जो प्रोड्यूस करता है वो किस लिए करता है? सर, बाइल जूस को प्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि जो भी खाना, डायरेक्टली एनर्जी समझो इसको, ऑल द थिंग। बाइल जूस क्रिएट करता है ताकि उस खाना में से वो एनर्जी ले सके। समझ पा रहे हो? Yes, sir. और ये बाइल जूस फिर जाता कहाँ पे है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। समझ में आ रहा है? Yes, ये स्टोरेज होता है किसका? बाइल जूस का। समझ गए अच्छे से? Yes, sir. ठीक है। सर, अगर जिसकी बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं रहा तो क्या होगा? तो फिर स्टोरेज नहीं होगा उसका, डायरेक्टली लड़ाई करने जाएगा वहां। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर एक बैरियर रहेगा, यहाँ पे अगर एक बैरियर रहेगा तो ये बैरियर को सब लोग को तोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसको अभी तक कितना लोग पार कर पाएगा? 1 2 3 4 ऐसे ही धीरे धीरे। जैसे इसको तोड़ दोगे तो इस डायरेक्टली पार करने चला जाएगा। अब इधर भी कितना भी मर सकता है और इधर भी कितना भी मर सकता है। समझ आ रहा है? तो गोल ब्लैडर का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी में। समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ पे एक पार्ट होता है बाबू, डोडेनम नाम का, ठीक है। डोडेनम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि डोडेनम में जो है वो 70% जो खाना है हमारा यहीं पे डाइजेस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन का काम कौन करता है? डोडेनम। और डोडेनम के बाद फिर कहाँ जाता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी एनर्जी रहता है उस खाना में, वो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और डायरेक्टली कहाँ भेज देता है? चाहिए आरबीसी के पास, सॉरी आरसीबी के पास, आरसीबी
रेड ब्लड सेल आरबीसी के पास। आरसीबी थोड़ा सा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, तो आरबीसी और आरबीसी क्या करता है, प्रोटीन आया है, लीजिए पूरा शरीर में प्रोटीन और फैट ये सब सबको क्या कर देता है, वो दे देता है, एनर्जी को भी भेज देता है। दे देता है। समझ में आया? फिर क्या होता है, ये अब जो पार्ट और बच गया वो पार्ट कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन ना ऐसा चीज है ना, गन्ना का देखिए वो गन्ना जो निकालता है, हाँ। वो गन्ना वाला तब तक डालते रहता है उसको जब तक उससे एक रस ना निकले। हाँ। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का वही काम है, जितना वाटर है पूरा का पूरा सोख लेता है और फिर जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो रेक्टम के पास ला करके जमा करता है। समझ गए? Yes. जैसे आज रात में हम लोग खाएं, सारा पाचन क्रिया हो रहा है, हाँ। सब रात में जमा कहाँ हुआ, रेक्टम और फिर कहाँ बाथरूम में हम लोग क्या कर दिए, एनएस के थ्रू उसको निकाल दिया, किसको, वही वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes. तो आज हम लोग एलिमेंट्री कैनल पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से। देख लो, पहले मुंह में आता है, फिर एसोफेगस से नीचे जाता है। लीवर का काम क्या है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। गोल ब्लैडर का काम क्या आता है, बाइल को स्टोर करना, बाइल को स्टोर करना। और उसके बाद पैनक्रियास का काम क्या है, प्रोटीन को वो भेजना, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है। डायफ्राम का काम, स्टोमक का काम, स्टोमक का काम होता है कि वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। वेरी गुड। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वो जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी चीज आता है उसको और वो निचोड़ करके निकाल देता है। और उसके बाद रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है सारा वेस्ट प्रोडक्ट, और एनएस के थ्रू निकल जाता है। सर ये अपेंडिक्स आप बताया नहीं। तो ये अपेंडिक्स जो है ना बाबू, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। यही जब बड़ा होने लग जाता है ना तो दर्द देने लगता है हम लोगों को, छोटी आंख होने लग जाता है इसको। ठीक है, फिर यहीं पे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, इसको हटा देता है, फिर दर्द देना बंद हो जाता है। और तो फिर से इसका बॉडी में कुछ काम रहता है, नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर होता क्यों? जैसे मान लो माथे में बाल का क्या काम है, कोई काम है? नहीं, बस अच्छा दिखता है, बस अच्छा। तो इसका क्या काम, मतलब लुक वाइज। तो बस ये जो है ना एक तरीके से बांधा हुआ है बाबू, जैसे पाइप है, हाँ ये पाइप को बांधने वाला काम किया हुआ है। अगर ये मान लो अगर यहाँ से निकल गया हाँ। तो इसमें से सारा तो नीचे आ अच्छा, जाएगा। निकल गया। समझ गया कि नहीं समझ गया? और एक बात बताना था हमको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लगभग 30 से 32 फीट ऊपर रहता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, और लगभग 10 6 से 10 फीट तक रहता है। ये इतना लंबा होता है, निकलता है। तो समझ में आया? तो स्मॉल सारे के बारे में अच्छे समझ में आ गया। Yes. कल आज तो हम रेस्पिरेशन भी पढ़ाने वाले थे, लेकिन रेस्पिरेशन आज रहने देते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन कल पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत लेंदी होते चला जा रहा है। रेस्पिरेशन कल पढ़ेंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप लोग जो देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है वो बताइए, कमेंट कीजिए। और आप लोग लिख के आइएगा, देखते हैं कौन बेस्ट है। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, इस दोनों क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए और आप लोग कॉपी में लिखिए। ठीक है, Yes. या फिर आप लोग भी कमेंट करके आंसर यहाँ दे सकते हैं। टाटा, बाय बाय।